हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आइए बच्चों, आज एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं बच्चों। ये बच्चों शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि एक पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट जो दो गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलेगी उसे किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, देखिए आपके पास था, मतलब क्वेश्चन क्या था बच्चों। ठीक, पहले देखिए जैसे हमें एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी दिया रहता था ना, तो हमें फिर एक पॉइंट अलग से पी दिया जाता था बच्चों, और बोला जाता था कि बताइए कि ये पॉइंट पी इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं बच्चों, के रेशियो 1, और देन वहाँ से फिर सॉल्व करते थे। ठीक, हम मानते थे कि P एक गिवन पॉइंट जो होगा वो लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, के रेशियो 1 में। फिर देन हम क्या करते थे, उसे सॉल्व करते थे बच्चों। ठीक, तो एक अच्छा टॉपिक था वो भी बच्चों। ठीक, अब देखिए ट्रिक तभी काम आती है बच्चों, या फिर समझ आती है जब हमें उसका ओरिजिनल क्वेश्चन कराओ बच्चों। ठीक, तभी आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक उस क्वेश्चन को छोटा कर रही है और मतलब ये बेटर है उस क्वेश्चन के लिए बच्चों ट्रिक को यूज़ करना। ठीक, तो अगर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं आता है तो बच्चों फिर ट्रिक भी उतना समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करिए कि पहले उन क्वेश्चनों को करिए बच्चों, फिर जाकर ट्रिक को देखिए। तो देखते हैं बच्चों इस ये ट्रिक कैसे काम करती है। ठीक, आइए बच्चों अब ट्रिक देखिए। पॉइंट पी एक्स को वाई क्या करता है बच्चों, ये दोनों पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर देता है। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो कितना होगा बच्चों, m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना, माइनस x-x1 डिवाइडेड बाई x-x2, या फिर आप इससे निकालिए और यह माइनस y-y1 डिवाइडेड बाई y-y2। दोनों से सेम रेशियो आएगा। आपको आपकी मर्जी होगी वो किसी भी निकालिए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको ज़्यादा बेटर लगे ना, जिसमें x1 y1 या x ज़्यादा बेटर है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं बच्चों। ठीक, आइए बच्चों आप क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट ए दिया आपको 6,3 एंड बी है -4,5। तो हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट पी 0,21/5 इस लाइन सेगमेंट ए बी जो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी ना, तो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है छोटे। तो देखिए हम एक्स वाले से बनाएं तो हमारा m1 अपॉन m2 जो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, ये है x-x1 डिवाइडेड बाय x-x2। ठीक, तो माइनस इसमें x1 कितना है बच्चों, x1 हो गया 6, सॉरी पहले x बच्चों। ठीक, x कितना है 0, माइनस x1 कितने है बच्चों 6 अपॉन 0, माइनस x2 कितने है बच्चों, ये है -4, तो ये -4। सही बच्चों, देखिए जो पॉइंट ए है ना 6,3, x1 कितना हो जाएगा 6 और y1 कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही जो तो b कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों हमारे पास -4,5, तो x2 कितना हो जाएगा -4 और y2 कितना है 5। सही बच्चों, तो इसमें रख दी बच्चों हमने वैल्यू देखी है x1 और y1 की वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यू। ठीक, और ये x भी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 6 आ जाएगा, -6/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 से कटेगा तो 3/2। ठीक, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो जाएगा बच्चों कितना होगा 3:2। आप इसको y से वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट y पे थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिए बच्चों। ठीक, तो y के लिए देखिए बच्चों, देखिए m1/m2, तो माइनस y-y1 y-y2। ठीक, तो ये कितना माइनस y कितना बच्चों, ये है 21/5, माइनस y1 कितना था बच्चों हमारे पास 3 डिवाइड में कितना 21/5 माइनस ये कितना है बच्चों 5। इतना सही होगा बच्चों आपके लिए। अब देखिए थोड़ा सा एलसीएम ले लिया जाए बच्चों इसमें, तो 21। ठीक, एलसीएम आएगा 5, तो ये कितना 5 3 15, तो -15 अपॉन में कितना बच्चों 21, एलसीएम 5 आ जाएगा, तो इसके आ जाएगा तो 25 -25। तो देखिए दोनों के अपॉन में होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर से कितना आया, अगर हम क्या करेंगे 21 में से 15 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, डिवाइड में कितना, अगर हम क्या करेंगे बच्चों 21 में से 25 माइनस किया तो ये हो गया बच्चों -4,
माइनस से माइनस काट दीजिए 3/2, तो ये 3/2 ठीक। एकदम वेरीफाई करने के लिए कर रहे थे बच्चों ठीक है इसको, कि हम दोनों से दिखा दें कि दोनों से सेम आता है। तो आपकी चॉइस होगी बच्चों, वहाँ पर आप क्या करें, जो छोटा है बच्चों दोनों में से ना उससे निकालने की कोशिश करिए। अब जैसे 0 है तो 0 में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया बच्चों, 0 के लिए तो आप क्या कर देंगे, सीधे 0 वाले से ही ले लेंगे ठीक। चलिए सेकंड वाले के लिए भी देखते हैं बच्चों। तो जो सेकंड था बच्चों ठीक, सेकंड का a कितना है बच्चों 1, -2 और b कितना है बच्चों -3, 4। x1 कितना 1, y1 कितना -2, x2 कितना है -3 और y2 कितना है 4। जो बच्चे क्वेश्चन से देख सकते हैं तो आप वहीं से देख लीजिएगा, ये जिन बच्चों को प्रॉब्लम करता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया छोटे। तो देखिए m1/m2 ठीक, माइनस कितना बच्चों x - x1 डिवाइडेड बाय x - x2 ठीक। आइए बच्चों वैल्यू रखें बच्चों इसमें, तो ये कितना होता है माइनस ठीक, x कितना है बच्चों हमारे पास -5/3 ठीक। तो जो ये p के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों ये x और y होते हैं, इसको ध्यान रखना ठीक। 5/3 -1 डिवाइडेड बाय कितना -5/3 + 3 बच्चों ठीक। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 न्यूमरेटर में, तो 3 इससे इंटू हो जाएगा 1 से, तो 3 बन जाए 3 ठीक। तो -5 - 3 डिवाइड में बच्चों एलसीएम 3 आ गया, तो 3 इस 3 से इंटू होगा तो 3 जा 9, -5 + 9 होल में माइनस बच्चों ठीक है, 3 से 3 कट गया तो ऊपर कितना आएगा बच्चों -5 - 3 -8, 9 में से -5 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 4, तो 4 से कटेगा तो 2, माइनस प्लस, तो ये हो जाता है बच्चों 2/1। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना है बच्चों 2:1। बट देखिए ये क्या होता है y से ज़्यादा बेटर बनता है छोटे, इसमें क्या है x की वैल्यू थोड़ी बड़ी थी, अगर हम y पे जाएँ छोटे तो m1/m2, तो ये कितना है माइनस y - y1 y - y2 ठीक। तो कितना माइनस y कितने बच्चों हमारे पास 2 है, 2 - y1 कितना -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। और ये कह रहा है y - y1, तो y कितने है बच्चों इसमें हमारे पास हमने लिखा था 2 ही है ये, तो और -y2 यानी कि -4, तो ये कितना बच्चों -4/-2/1 ठीक। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है 2:1। तो आप ये आपने डिसाइड करना है कि बच्चों हम किससे निकालना चाहते हैं, आप x से y से आप किससे भी निकालिए दोनों से सेम आएगा ठीक। तो जैसे इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें y वाला कोऑर्डिनेट छोटा है तो आप y से निकालिएगा ठीक। तो आए थर्ड में बच्चों, अभी x1 y1 भी वहीं से ले लेते हैं बच्चों ठीक। तो m1/m2 कितना हो जाएगा बच्चों y - y1 यानी कि 0 - y1 कितना है बच्चों 3, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, और 0 माइनस ये था y2 बच्चों ठीक, यानी कि 6, और होल में एक माइनस भी था, तो ये कितना होता है बच्चों -3/-6 यानी कि 1/2। देखिए बच्चों इतना इजी सा है, आराम से बनाया जा सकता है, एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों ठीक। बट थोड़ा आपको x1 x2 अच्छी से आनी चाहिए निकालने बच्चों ठीक। देखिए चौथे में दोनों सेम ही है बच्चों, देखिए दोनों अपॉन वाले हैं, आप किसी में भी जाइए x में y में, तो हम इसको x से निकालें बच्चों, तो m1/m2 कितना हो जाएगा बच्चों -x - x1 x - x2 ठीक। तो -x कितना बच्चों ये x है बच्चों और ये y है ठीक। तो हो जाएगा 3/5 -x1 a का x कोऑर्डिनेट 3 अपॉन x यानी कि 3/5 -x2 यानी कि बच्चों b का x कोऑर्डिनेट, तो वो -3 है तो +3 हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना बच्चों -3 - 3 5 जब 15 बच्चों डिवाइडेड बाय 5, और ये पूरे अपॉन में कितना बच्चों 3 + 15/5, तो 5 से 5 कट गया बच्चों, तो 15 में से 3 काटेंगे तो बच्चों 12 आ जाएगा, तो -12 अपॉन 15 और 3 18 बच्चों ठीक। 6 से डिवाइड कर दिए, 6 2 जा और 6 3 जा ठीक, ये माइनस प्लस हो जाता ठीक। तो रेशियो क्या आ गया बच्चों 2:3 सही। तो ये आराम से करिए बच्चों ठीक, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप इसको
देखिए आप डिसाइड करिए x से बेटर है, y से बेटर है, आपको जो बेटर लगता है उससे बनाइए बच्चों। ठीक, लास्ट वाले को देखिए बच्चों, इसे भी हम x से ले लेते हैं बच्चों। x के लिए कितना था बच्चों, तो ये होता था m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू x के लिए x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक, और होल में माइनस। तो इसका x कितना है बच्चों, इसका x है -1, तो -1 माइनस x1 कितना बच्चों 2 डिवाइड में -1, और इसका x2 कितना है बच्चों -5, तो +5 हो जाएगा। तो ये कितना -2 -1 -2 -3, 5 में से बन गया 4, तो होता है 3/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है बच्चों 3/4। सही, तो ये काफ़ी बढ़िया सा है बच्चों। सबसे बढ़िया चीज़ में क्या है, इसको याद करने के लिए बच्चों सिंपल सा है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x2, ठीक। y के लिए भी सही है, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2, ठीक, और आगे से माइनस है। अब बाय द वे ऐसा होता है बच्चों, आपका ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद भी माइनस आ जाता है ना, तो वो एक्सटर्नली का केस होगा। ऐसा नहीं है कि माइनस नहीं आएगा, माइनस में भी आ सकता है, वो एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक। जब भी रेशियो माइनस होता है तो वो क्या होता है बच्चों, वो एक्सटर्नली का केस होता है, और जब प्लस में आता है तो इंटरनली। तो एनसीईआरटी में हमारा इंटरनली है बच्चों, ठीक, तो लगभग आपका प्लस में ही आएगा, ठीक। माइनस में बहुत रेयर होगा कि वो भी माइनस में चले जाएगा, ठीक। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा फॉर्मूला, बच्चों इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। अगर एमसीक्यू में आएगा, देखिए कितना टाइम बचा लेगा आपका, ठीक। बच्चे 5 क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको इन ट्रिक को लगा के बच्चों यूज़ करके बनाइएगा। पहले आप इसको एक्स और वाई दोनों से चेक कर लीजिएगा, क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो दोनों से आपका आंसर निकाल सकते हैं आप। तो फिर आपको फिर खुद से डिसाइड करिएगा कि कौन से पॉइंट से ज़्यादा बेटर है बच्चों, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों है हमारे पास एनसीईआरटी में, तो क्या बताओ बच्चों आपको वहाँ एमसीक्यू में दे दें एग्जाम में ना, तो आपका वहाँ पर काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर आप इस ट्रिक के थ्रू करेंगे। और अगर ये आपका क्वेश्चन भी आता है वहाँ पर, तो आप इसको चेक कर सकते हैं इसके आंसर को कि आंसर सही है कि नहीं है बच्चों, ठीक। तो इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे इनके आंसर लिख के बताइएगा बच्चों, ठीक। खुश रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक।